रामचरितमानस में भगवान के नाम के संबंध में बहुत ही सुंदर प्रसंग है। राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे सो जियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। रामायण में, रामचरितमानस में नाम का बहुत महत्व बताया गया है। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति छूटे हुए बैरागवान मुक्त भोगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि मतलब आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। रामचरितमानस में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आया है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हुए सुखारी। राम भगत जग 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। सुकृति चारों अनग उदारा। पहला भक्त होता है अर्थार्थी, अर्थात जो धन की इच्छा रखने के उद्देश्य से भक्ति करता है। दूसरा भक्त होता है आर्त। आर्त का मतलब होता है जो संकट की निवृत्ति के लिए, किसी पर संकट आ गया है, संकट से उससे बचना है, उसको संकट से रक्षा करनी है, तो इस प्रकार के जो भक्त को आर्त कहा जाता है। तीसरा होता है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा करते हैं। भगवान को जानने की इच्छा वाला जो भक्त होता है वो होता है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। और चौथा भक्त होता है ज्ञानी, जो कि भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। ज्ञानी जो भक्त होता है उसका मतलब होता है भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। वो चारों ही चतुर्भक्तों का नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो सिर्फ नाम के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन लीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। मछली का स्वभाव सभी जानते हैं। आपने जो मछली देखी होगी, मछली पानी में रहती है लेकिन 1 मिनट के लिए भी पानी से बाहर नहीं आ सकती, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दोहते हैं, किए जे जुग निज बस निज बूते। जिसने अपने मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जन इस बात को जो एक काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा के ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है,
जो अग्नि जलती है, आपने देखा होगा एक अग्नि जो होती काठ के अंदर होती, जो कि दिखती नहीं, इसको निर्गुण मान लिया। परंतु दूसरी अग्नि होती है जो सगुण होता है, वो अग्नि के समान होता है, जो कि प्रत्यक्ष हमें दिखती है। तत्वता क्या है, दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होता है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण, निर्गुण मतलब ब्रह्म से, और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चेतन और आनंद की घन राशि है। सभी भक्तों से निवेदन है, कलयुग में क्या है, सिर्फ नाम का सहारा, तो राम का नाम भजते रहिए। आपके संकट या अर्थार्थी हैं तो धन आदि की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु हैं तो भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी हैं तो प्रेम से ही भजने वाले, सबकी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। जय श्री राम।